हेलो, आगे तुम लोग बैठो बैठो। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। हम लोग पढ़ चुके हैं, खाली रिवाइज करेंगे एक बार। क्या होता है ब्लड? ब्लड को दो वर्गों में बांटा गया है। क्या है? प्लाज्मा और ब्लड सेल। कोई दिक्कत है? क्या है? प्लाज्मा, ब्लड सेल। इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पर जानते हैं ब्लड है क्या। क्या है? ब्लड है क्या? ये देखो इधर लिखे हुए इसके बारे में कुछ नहीं। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का अर्थ क्या होता है? जो छन जाए, जैसे कि दूध। क्या है? दूध को ऐसे छानो ठंडा में तो कुछ नहीं निकलेगा, कच्चा निकलेगा, लेकिन गर्म करके छानोगे ना तो उसका मलाई अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। वही है, खून है। क्या है? ब्लड वही है। क्या है? ब्लड वही है। वो भी तो छानने पर है ना, उसका ये क्या मशीन आता होगा छानने वाला, हम नहीं, उससे प्लाज्मा अलग हटता होगा, ब्लड सेल अलग हटता होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये क्या है? तरल संयोजित ऊतक है। क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। मतलब टिश्यू किसको बोलते हैं? शरीर के एक अंग है, जो कनेक्टिंग है, पूरा बॉडी में कनेक्टिंग है। क्या है? पूरा बॉडी को, खून है ना, यहाँ से निकलेगा, सब खून पूरा बॉडी में घूमते हुए आएगा। ऐसा नहीं कि खून है जो यहाँ खून इसी हाथ में बहता होगा, नहीं, यही खून पूरा बॉडी में जाता होगा। क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। कोई दिक्कत? इसका निर्माण है ना बोन मैरो, मतलब हड्डी में होता है। क्या? खून में कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। क्या? अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मरता कहाँ इसका है? पिलिया, मतलब क्या? पलिया में। तो पलिया कहा गया है? खून का कब्र या मुर्दा घर। किसका? ब्लड का। फिर बोलते हैं ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। पर हड्डी में, हड्डी के बीच में होता है ना बोन मैरो, उसमें बनता है। देखना कि किसी का ऑपरेशन होता है या एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गया, बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, हम नहीं, तो डॉक्टर सलाह देगा कि आप खस्सी का गोली खाइए। बोला होगा, देखी होगी, तो सुनती होगी, नहीं, क्या बोलता है? खस्सी गोली खाने के लिए, क्योंकि उसके हड्डी में बोन मैरो जा पाया आता है खून बनने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो, रक्त नहीं, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। क्या है? ऐसा नहीं पता दुरारी स्वस्थ मनुष्य में, या 70 किलो से वजन हो, लड़की का कम होता होगा, लड़की का कम होता है 5.5 किलो करीब होता है, लड़का 6 किलो होता है। नहीं, तो इसका पेट में होता है 7.35 से 7.4। क्या है? ब्लड क्या होता है? पेट में होता है 7.35 से 7.45, लेकिन उसका एवरेज होता है 7.4। क्या होता है? क्षारीय होता है। लवणीय क्षारीय में क्या अंतर हुआ? लवणीय थोड़ा खट्टा होता है और क्षारीय थोड़ा नमकीन होता है। क्या होता है? क्षारीय नमकीन होता है। इसलिए खून क्या है? क्षारीय है। देखना हाथ कट जाएगा ना तो लोग मुंह में रखता है, हम लोग भी रखते थे, तुम लोग रखती होगी, नहीं? क्या है? मुंह में रखता होगा, तो क्या है? नमकीन लगेगा। तो क्या है? खून क्या है? क्षारीय है। खून के अध्ययन कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। देखो, एक व्यक्ति मनुष्य एक बार में 450 मिलीलीटर दान कर सकता है। क्या है? 450 मिलीलीटर दान कर सकता है, उससे दान नहीं कर सकता है। करेगा तो खून कमी हो जाएगी। क्या है? खून के कमी हो जाएगी, खून मर जाएगा वो। तो जो खून दान करता है ना, क्या है? जो खून दान करता है, मान लो हम खून दे दिया, ऐसे हम दिए हुए हैं तो वही 12-15 से ज़्यादा दिए होंगे करीब अप्रोक्स में हम, मतलब हर पर 6 महीने देते खून हमने। तो क्या है? तो खून दान करोगे ना तो थोड़ा उसमें तुमको बहुत रिलैक्स फील होगा, तो चक्कर आएगा स्टार्टिंग में, बाद में रिलैक्स फील होगा। अब जो खून हमसे ले लिया, दान कर ले लिया नहीं ब्लड बैंक, तो उस ब्लड को वो 4 डिग्री सेल्सियस रखेगा। क्या रखेगा? 4 डिग्री सेल्सियस रखेगा, क्योंकि खून खराब नहीं होगा, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। उस ज़्यादा रहेगा खराब हो जाएगा, कम रहेगा जम जाएगा। क्या है? खून खराब नहीं होगा। एक और बात, रक्त का चाप। क्या है? रक्त चाप होता है, ब्लड प्रेशर। क्या है? 120/80, मतलब ब्लड है ना तुम्हारे दिल से 120 की स्पीड निकलेगा, बाहर जाएगा, बॉडी में जाएगा पूरा। क्या है? 120 की स्पीड में, तो वहां से लौट के आएगा 80 की स्पीड, मतलब उसका प्रेशर घट जाता है। यदि किसी भी आदमी का ब्लड प्रेशर यदि बढ़ गया फिर भी हार्ट अटैक हुआ, या घट गया फिर भी हार्ट अटैक। ज़्यादातर जब एज बढ़ेगा ना, मतलब या हेल्दी हो जाएगी लड़के या लड़की लोग, तो उसका बीपी हाई होता है। मैक्सिमम लड़की लोग में बीपी लो रहता है। क्या है? उस देखना जो बीपी हाई रहेगा ना बहुत गुस्सैला रहेगा, जो लो रहेगा ना जाकर लड़की लोग रहती है वो सुस्त रहेगी। तो बीपी को कंट्रोल करता है, कौन करता है? रक्तचाप होता है। कितना होता है? 120/80। पूरी कहते हैं। खून का थक्का विटामिन के कारण बनता है। क्या बनता है? विटामिन के। लेकिन विटामिन के सिर्फ अकेले बॉन्डिंग नहीं करती है। क्या है? उसमें एक होता है फाइब्रिन प्रोटीन होता है। क्या है? फाइब्रिन प्रोटीन।
विटामिन ए और फाइबिन प्रोटीन मिलाकर ही खून का थक्का बनाता है। जैसे घाव कट गया ना, कट गया हमने, तो जालीनुमा जो जैसा बनता है वो फाइबिन का बनता है। क्या है? फाइबिन। और विटामिन के उसको सहयोग करता है खून को थक्का बनाने में। अब बताते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है 37 डिग्री। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, क्या, या 98.6 फ़ारेनहाइट। यदि 37 डिग्री से ऊपर बढ़ गया हमने तो बुखार हो जाएगा, या 98.6 डिग्री से ऊपर बढ़ गया हमने डिग्री का फ़ारेनहाइट से तो बुखार हो जाएगा। इसके लिए डॉक्टर पैरासीटामोल देगा खाने के लिए। क्या पैरासीटामोल है ना, टेम्परेचर को कम करता है। तुम जाती हो डॉक्टर यहाँ, बुखार लगता है, क्या लेती हो? पैरासीटामोल लेती हो, नाइट लेती होगी, तो उसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है इसमें, मतलब इसको ठीक करने के लिए पैरासीटामोल का टेबलेट लिया जाता है। एक और बात बताइए, मान लो शरीर में जो खून है, क्या है? खून है। अभी क्या है? ये फ्लोटिंग है, लिक्विड है। क्या है? फ्लोटिंग है ना, ऊतक है, टिश्यू है। लेकिन मान लो खून जम गया शरीर के अंदर, तो क्या होगा? एक विटामिन, एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विटामिन कार्बोहाइड्रेट है, कहीं हेपेरियन। क्या है? हिपेरियन या एटीथम्बियन। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो खून को थक्का बनने से रोकता है शरीर में। मान लो किसी आदमी को चोट लग गया, क्या है? काला हो गया। क्या काला हो गया? थक्का। तो उस समय डॉक्टर हिपेरियन को सुई देगा। क्या है? हिपेरियन को सुई देगा, क्योंकि उसे थक्का नहीं बनेगा। हिपेरियन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? शर्करा है, जो खून को थक्का बनने से रोकता है। चलो एक और बात, एक व्यस्त शरीर में क्या है? एक व्यस्त शरीर में ऐसा नहीं में हीमोग्लोबिन कितना होता है, मतलब खून का रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण। 100 मिलीलीटर में क्या है? 100 मिलीलीटर में हमने हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है। क्या है? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है। लड़का में होता है 15%, लड़की में होती है 13%। पुरुष में होता है 15% और महिला में 13%। क्या? ऑक्सीजन होता है। क्या? 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कितना? 15% और 13%। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसका मुख्य पाठ है हमने। और अब आते हैं हम लोग को उसका वर्गों बांटते हैं हमने। ब्लड, खून, रक्त, लहू, सब क्या है? एक ही चीज है। लहू को उर्दू में लहू कहा गया है, ब्लड को हमने। खून हिंदी में है, रुधिर जो हमारी किताबी भाषा वो है, ब्लड इंग्लिश है, रक्त तो हम समझते हैं। चलिए, इसको दो वर्गों में बांटा गया है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। क्या है? ब्लड सेल। कुल रक्त का 55% से 60%, करीब 55%। ये प्रश्न होता है, कहीं 55 दे लगा, कहीं 60 दे लगा, कहीं 55 दे लगा, कहीं 60 दे लगा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा नहीं, एक रंगहीन है। क्या है? एक रंगीन है, उसमें कोई कलर होता ही नहीं प्लाज्मा का। क्या? अब 55% प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? लगभग 90%। 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 89 हो सकता है, लगभग 90% के रेशियो में क्या होता है? सिर्फ पानी होता है। क्या? रंगहीन है। चलो, अब इस प्लाज्मा में एक प्रोटीन पे आता है। क्या? प्रोटीन पे आता है CO2। क्या है? CO2 को हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थ को ले जाता है। क्या है? प्रोटीन को CO2 और हार्मोन्स अपशिष्ट पदार्थ को ले जाता है। कोई दिक्कत? अब इसका जो प्लाज्मा में लीवर होता है, लीवर, उसमें लीवर में है ना, प्लाज्मा प्रोटीन बनता है। क्या है? लीवर में ही प्लाज्मा प्रोटीन बनता है। अब उसका नाम है, कहते हैं ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। क्या? ये प्रोटीन बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर में प्लाज्मा प्रोटीन है। कोई दिक्कत नहीं? चलो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको तुमको यहीं से पूछेगा, यानी यहाँ से। रंगहीन है प्लाज्मा। क्या है? रंगीन है। सिर्फ प्लाज्मा के बारे में नहीं, मतलब कितना परसेंट होता है? सिर्फ खून का 55% करीब। 55% कितना होता है? 90% सिर्फ क्या होता है? जल होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे आओ। हम तुमको लिखा चुके हैं इसका ना पूरा फुल में, डिटेल्स में। ये तो शॉर्ट में चल रहा है अभी हमने। आते हैं रक्त सेल। क्या है? ब्लड सेल। ब्लड सेल के 3 भागों में बांटा गया। अब जो ब्लड था उसमें 55% निकाल लिए हम लोग प्लाज्मा। अब जो बच गया है उसको भी 3 भागों में बांटेंगे। क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। लाल रंग कोशिका और रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। कोई दिक्कत है? इसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इस बार पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था हमने कि किसका संख्या 100, किसका लाइफ हमने किसका लाइफ 120 दिन होता है, ऑप्शन था उसमें। WBC RBC नहीं लिखा हुआ था,
2024 जो कुछ हुआ था ना दरोगा वाला, उसमें पूछा हुआ था, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। मैक्सिमम लोग गलती हो गया, काहे कि ये क्या है? साइंटिफिक नेम मेकर है। क्या है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का नहीं। तो बोला था कि इसका लाइफ 120 दिन के लिए होता है। दरोगा का जन्म था 2024 से पूछा था हम नहीं। क्या था? इरिथ्रोसाइट। कोई दिक्कत है? इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? आरबीसी का, रातलक कनिका का। अब इसका नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का, ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। अब देखो आते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट में। इसका आरबीसी का सेल का कोई आकार नहीं होता है, गोला होता है। क्या होता है? इसका क्या होता है? आकार गोला होता है। इसका कोई केंद्रक नहीं होता है। देखना, जो गोल है उसका कोई केंद्र होता है? तो कोई केंद्र तो होता ही है, लेकिन इसका केंद्र नहीं होता है। क्या है? क्या होता है? गोला होता है, इसका कोई केंद्रक नहीं होता है। चलो, ये क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। अब लाल किसके लिए होता है? हीमोग्लोबिन का क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। अब आरबीसी का लाइफ कितना दिन रहता है? 120 दिन। क्या है? 120 दिन में अपने आप मर जाएगा। इसीलिए लोगों को हर 4 महीने के बाद है ना खून दान करना चाहिए। खून दान करोगे, डोनेट करोगे ना, तो तुम्हारे पास एनर्जी बनेगा, क्योंकि उसका लाइफ तो खुद 120 दिन है, 4 महीना अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्या बेस्ट करे कि दे दो कोई मरीज को, तो खून दान करना चाहिए। उससे ब्लड प्रेशर की बीमारी कम होगा, ब्लड कैंसर होने का चांस कम रहेगा। तुम्हारा तो जो रोग होने वाला है ना, वो जांच करके बता देगा फ्री में। हमने तो खून जांच करना चाहिए। अब बताते हैं, एक व्यस्त शरीर में, क्या व्यस्त शरीर में पुरुष में 50 लाख करीब मिलीमीटर, क्या है? 50 लाख मिलीमीटर होता है। क्या होता है? आरबीसी होता है। महिला में करीब 35 लाख। क्या मतलब 35 से 45 लाख, 35 से 45 लाख के बीच में है। क्या होता है? खून होता है। क्या होता है? संख्या होता है किसका? आरबीसी का। कोई दिक्कत? चलो आगे आते हैं। डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ये आरबीसी से कम होता है। क्या होता है? आरबीसी से कम होता है। इसमें 5 से 10,000 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? इसका मिलीमीटर क्यों होता है? क्या संख्या होता है? इसका रेशियो होता है 600। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है? 600:1 का होता है। क्या है? 600:1 होता है। इसका रंग सफेद उजला होता है। इसका कोई आकार नहीं होता। इसका कोई आकार नहीं होता है। क्या? आकार नहीं होता। इसका आकार नहीं होता है, नहीं है। मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, या कोई आकार नहीं। किसका? डब्ल्यूबीसी का कोई आकार होता है? नहीं होता है। चलो ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण कहाँ होता है? बोन में, हड्डी में होता है। कहाँ होता है निर्माण? होता है हड्डी में होता है। इसका लाइफ क्या होता है? 2 से 6 दिन। क्या 2 से 6 दिन, या कहीं कि 4 दिन लिखा है तो मान लेना एवरेज 4 दिन होता है। क्या है? 3 से 4 दिन या 5 दिन से लिखा गया है, 2 से 6 दिन, लेकिन उसका मैक्सिमम 4 दिन होता है, खत्म होता है उसका लाइफ में। अब बताते हैं लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट आरबी डब्ल्यूबीसी क्या होता है? एक प्रतिरोधक है। क्या है? प्रतिरोधक। कोई बीमारी को हम बचाने के लिए क्या है? यही है प्रतिरोधक। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी सी पाया जाता है। क्या है? डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी पाया जाता है। कोई दिक्कत? क्या आता है? एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में। अब इसमें कुछ प्रतिरोधक होता है, एंटीबॉडी होता है, जिसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या है? जो खून है, जो डब्ल्यूबीसी है, क्या है? डब्ल्यूबीसी है। अब देखो बुआ, हम लोग खून था, खून में से 55% छांट ली किसको? प्लाज्मा को। अब बच गया 45%। क्या है? 45% में तीनों है। क्या है? 45% में ये तीनों है। अब 45% में सर्वाधिक क्या है? तोहर आरबीसी है। अब उसमें बच गया है डब्ल्यूबीसी। कितना है? 600:1 के रेशियो में। क्या है? 600:1। अब 600:1 के रेशियो में है ना एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या है? एंटीबॉडी पाया जाता है। उसमें होता है लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है वो कर 20 से 40%। क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। क्या है? लिम्फोसाइट में ही एक लसिका होता है। क्या है? लसिका। क्या है? लसिका क्या होता है? प्रोटीन होता है। और लसिका क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, उसको बोल सकते हैं सेल होता है। लसिका सेल होता है। क्या है? लसिका एक सेल होता है। नहीं, इसको हम पढ़ेंगे बी लसिका और टी लसिका। लिखा है ना, बी लसिका टी लसिका। बउआ HIV एड्स बीमारी होता है ना, एड्स बीमारी, तो यही लसिका को कमजोर कर देता है, प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। एड्स बीमारी किस पे इफेक्ट करता है? लसिका पर। कहाँ पर? लिम्फोसाइट पर। कहाँ पे? लिम्फोसाइट पर। क्या करता है? कम कर देता है किसको? प्रतिरोधक क्षमता को।
अब उससे कारण जब बीमारी होता है एड्स, अभी हाल में सीतामढ़ी में देखी होगी करीब 10,000 लोग प्लस है, ऐसे 7400 लिखा गया है, मीडिया रिपोर्ट है, लेकिन 10,000 प्लस है। क्या है? HIV पॉजिटिव निकला है। क्या उसी में सबको लिम्फोसाइट का प्रतिरोधक क्षमता कम कर दिया, लसिका खराब हो गया होगा, इससे उसका जो बीमारी होगा ना, HIV हो गया मान लो किसी को, तो हाथ कट गया हम नहीं तो हाइट ठीक नहीं होगा, पर धीमे धीमे शरीर को सुखा देगा। क्या है? धीमे धीमे सुखा देगा और मर जाएगा। बहुत सा अभी मुजफ्फरपुर में बहुत सा होगा, छोड़ो उस पर ध्यान मत दो। क्या है? ये समझना कि HIV जो एड्स बीमारी होता है किसके कमी कारण होता है? लसिका। क्या? बी लसिका और टी लसिका दोनों को प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, मतलब एंटीबॉडी को मार देता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक है ल्यूकीमिया। क्या है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक ब्लड में पाया जाना प्रोटीन है। क्या प्रोटीन है? मतलब विटामिन बोल सकते हैं उसको, नहीं प्रोटीन। इसको इसी कारण रक्त कैंसर होता है। यदि ये बढ़ गया ना, ल्यूकीमिया बढ़ गया शरीर में, तो क्या हो गया? ब्लड कैंसर हो गया। क्या है? ब्लड कैंसर। किसी का अपना क्या है? ब्लड कैंसर होता है नहीं, तो इसी को चेंज करता होगा, पता नहीं श्योर है, लेकिन बोलते वही हुआ होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को, हमारे भी गांव में देखे हम लोगों को, बच्चे को हाल में मर गया है कुछ दिन पहले, उसको ब्लड कैंसर हो गया था। क्या? तो कहाँ से गरीब आदमी क्या करता? क्या है? ल्यूकीमिया। क्या है? बीमारी क्या होता है? ब्लड कैंसर का होता है। ये बढ़ गया ना ल्यूकीमिया, क्या हो गया? ब्लड कैंसर हो गया। अब आते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट भी इसी प्रकार के है जो आरबीसी है, इसका भी कोई केंद्रक नहीं होता है। क्या कोई केंद्रक नहीं है? चलो, ये भी रंगीन है, अब सूक्ष्म और रंगीन है, इस संक्रमण से बचाता है, इसमें भी एंटीबॉडी है। क्या है? प्लेटलेट भी क्या है? एंटीबॉडी है। ठीक है ना, समझ रही ना? क्या प्लेटलेट क्या भी है? एंटीबॉडी है। इसका लाइफ क्या होता है? 2 से 4 दिन। चलो, आरबीसी का लाइफ कितना है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 2 से 6 दिन और प्लेटलेट का 2 से 4 दिन। चलो ठीक है। प्लेटलेट है ना सिर्फ स्तनधारी जीव के पास होता है। क्या है? पाया जाता है। क्या? स्तनधारी जीव। ऐसा नहीं कि मुर्गी को काटोगी तो उसमें प्लेटलेट मिलेगा, नहीं, जो दूध देता है ना, क्या है? उसी के पास खून होगा। जैसे मनुष्य में तो होते हैं हम नहीं, चिड़िया में हो गया तो चमगादड़। क्या है? चमगादड़ में प्लेटलेट पाया जाता है। ऐसा नहीं, उसमें और भी विटामिन पाई जाती है, सिर्फ प्लेटलेट बोल रहे हैं। क्या है? चमगादड़ में पाया जाता है, मतलब जो स्तनधारी है ना नहीं, उसमें ही प्लेटलेट पाया जाता है। चलो, प्लेटलेट भी है ना, कहाँ मरता है? पिलिया में। कहाँ है? जहां पे खून मरेगा वहीं पे सब मरेगा, आरबीसी वहीं मरेगा, डब्ल्यूबीसी वहीं मरेगा और प्लेटलेट भी वहीं मरेगा। देखो, कोई आदमी की चिकनगुनिया या डेंगू हो गया। क्या है? चिकनगुनिया या डेंगू बीमारी सुनी हो ना हमने, उसमें प्लेटलेट डाउन होता है। क्या है? और उल्टी खूब होगा। प्लेटलेट जब होगा ना तो भयंकर उल्टी होगा, एक बार में करीब 100 बार दिन भर में नहीं। अब उसका एवरेज रेशियो होता है, कितना होता है? 1.5 लाख से 4 लाख। एक स्वस्थ शरीर में प्लेटलेट संख्या होती है 1.5 लाख से 4 लाख। इसीलिए देखो, प्लेटलेट यदि कमरे से है ना, यदि मान लो कोई ऑपरेशन होने वाला है ना, तो खून बंद नहीं होगा। क्या? खून बंद नहीं होगा, इसीलिए प्लेटलेट चढ़ाया जाता है उसको। क्या चढ़ाया जाता है? खून बंद नहीं होता है इसमें। यदि इसका कम गया ना संख्या तो खून बंद नहीं होगा, मतलब घाव नहीं भरेगा, पर अब निकलते रहेगा खून। इसीलिए प्लेटलेट बढ़ाया जाता है कितना? 1.5 से 4 लाख के बीच में। 100 से कितना होता है? 1.5 लाख से 4 लाख। कोई दिक्कत? प्लेटलेट बढ़ाने के लिए होता है कि कीवी या पपीता क्या है? बेस्ट ऑप्शन। क्या है? कीवी या पपीता खाया जाता है। किसको बढ़ाने के लिए? प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब तो इसका आकार होता है 0.002 से मिलीमीटर। क्या है? मिलीमीटर। 0.02 से 0.04 के बीच क्या होता है? इसका आकार होता है। देखो, ये शॉर्टकट है नहीं। अब जो हमको लिखाया हुआ है पहले फुल फॉर्म, इसको और उसको लिख के पढ़ना। क्या है? लिख के जोड़ के पढ़ना, जल्दी याद होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, जैसे मैक्सिमम कुछ पूछेगा। कोई दिक्कत? चलो, अब इसके बारे में तुमको कल पढ़ाएंगे नहीं, इसका दूसरा भाग। कहीं इसको 3 वर्गों में बांटे हम लोग। अब इसका आविष्कार कौन किया था? खून का रंग का खून को कितने वर्गों में बांटे गए हैं? क्या है? चाप का है ना, AOB और AOB और AB पॉजिटिव नेगेटिव सबका। अब बच्चा मान लो मम्मी का खून B पॉजिटिव है, पापा खून O पॉजिटिव है, बच्चा क्या होगा? अब उस ग्रुप के खोज कौन किया था, कब किया था, 1901 में कौन किया था, 1902 में कौन किया था, सब पढ़ाएंगे तुमको बाद में। कोई दिक्कत? अब इसको खून को जांच करने क्या होता है, उसका प्रेशर क्या बोलता है, जो नहीं नापता है डॉक्टर लोग, BP जांच देता है, उस मशीन का नाम क्या है, आविष्कार किसने किया था, सब पढ़ाएंगे बाद में। कोई दिक्कत? तो इसको लिख लो, फोटो खींच लो इसको। चलो, मिलते हैं कल।